हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम लोग बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट के बारे में। क्या क्या इसका फ़ायदा है, क्या क्या इसका नुकसान है हमारे बिज़नेस को, हमारी इकोनॉमी को। अब इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर अ बिज़नेस। तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ग्लोबलाइजेशन एक्सपोज फर्म, स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा, टू इंटरनेशनल कंपटीशन इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द ग्लोबल मार्केट। फर्म हैव टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। मतलब जब हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी से जुड़ती है तो अब हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन करना आसान काम नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अच्छे अच्छे ग्रेड्स के प्रोडक्ट होते हैं, तो उनसे कंपटीशन करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाना होता है ताकि हम किसी भी कंट्री में उसको बेच सकें, ठीक है। तो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन आने से एफिशिएंसी बढ़ी है। जो कंपनी सही में आगे बढ़ना चाहती थी उन्होंने बहुत वर्क किया अपने प्रोडक्ट पे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए हल्दीराम का, पार्ले जी का, ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड में हर एक जगह बिक रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन लोगों ने भी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई, ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट्स में और इम्प्रूवमेंट की है और आज इनको रिज़ल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है, बिज़नेस की एफिशिएंसी बढ़ती है और हमें नए नए मार्केट्स मिलते हैं। ग्लोबलाइजेशन विल हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब जैसे इंडिया में 2-4-10 कंपनी आई, एग्जांपल ले रहे हैं, तो अब वो यहाँ के एम्प्लॉयज़ को रखेंगी, ट्रेन करेंगी, ठीक है। तो हमारे जो लेबर जो थे, जो अभी तक बहुत सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं जानते थे, अब वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना जानने लगेंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन आने से कहीं ना कहीं लेबर्स का भी फ़ायदा हुआ और हो भी रहा है, ठीक है। लोग नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और उनका धीरे धीरे लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा तो हुआ ही है। बहुत सी नई कंपनीज आई जिसकी वजह से लोग एजुकेट हुए और लेबर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इट कैन इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एंड स्टिमुलेट एक्सपोर्ट। अब देखिए दोनों बात है कि अगर आपकी कंट्री कोशिश कर रही है एक्सपोर्ट करने का भी, तो ग्लोबलाइजेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इंपोर्ट करिए भाई, दूसरी कंट्री के लोग आ रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाइए और आप भी दूसरी कंट्री में जाके एक्सपोर्ट करिए। बहुत सी कंपनी कर रही हैं, जैसे मैंने अभी शुरू में एग्जांपल आपको दिया, पार्ले जी का, हल्दीराम का, टाटा मोटर्स है, बजाज बाइक्स है। तो ये सब ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो अब केवल इंडिया में नहीं, आपको वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ में मिल जाएंगी। तो ग्लोबलाइजेशन का ही असर है कि एक्सपोर्ट जो है बढ़ता है। ग्लोबलाइजेशन विल हेल्प टू रीस्ट्रक्चर द प्रोडक्शन एंड द ट्रेड पैटर्न। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारा ट्रेड पैटर्न है वो बदल जाता है, रीस्ट्रक्चर हो जाता है। पहले क्या होता है, हम केवल प्रोडक्ट बनाते हैं अपने देश के लिए, इंडिया के लिए कुछ भी बना रहे, लोग कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से क्या हो रहा है, अब लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, लोगों को अच्छा गुड्स चाहिए क्योंकि उतने ही दाम में दूसरी कंपनी अच्छा सामान दे रही है। यहाँ पे हुआ क्या, तो अब जो ट्रेड पैटर्न है वो रीस्ट्रक्चर किया इंडियन कंपनीज़ ने कि नहीं, अब हमको भी यहाँ पे सर्विसेज अच्छी देनी पड़ेंगी, गुड्स की क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी। जैसे वीडियोकॉन है, इंडिया की कंपनी है, ठीक है। तो इसने बहुत इम्प्रूवमेंट किया पहले से लेके अब तक में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिसने वर्क किया और अपने सर्विसेज को बढ़ाया ताकि वो भी इंडिया में compete कर सके और अदर कंट्री में भी जाके compete कर सके। देयर विल बी इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो सिंपल सी बात है, ग्लोबलाइजेशन आने से अब कोई कंपनी, अगर 100 कंपनी इंडिया में आ रही है तो वो कितने एम्प्लॉय लेके आएगी? सारे एम्प्लॉयज़ तो इंडिया के ही हायर करेगी। तो ग्लोबलाइजेशन से ये भी एक फ़ायदा है कि लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं, ठीक है। अब सभी को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट ही है जो सब संभालता है। तो ग्लोबलाइजेशन से कुछ बाहर से भी मदद मिल जाती है, बाहर की कंपनी आती हैं और हमारे इंडियंस को जॉब पे रखती हैं, अच्छा पेमेंट भी करती हैं, ठीक है। ये भी एक फ़ायदा है। एफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर विल आल्सो इम्प्रूव। अब बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की भी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्यों? उनका भी कंपटीशन बढ़ जाता है। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही लीड कर रहा था, अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड आ गया, बैंक ऑफ अमेरिका आ गया,
ठीक है। ऐसे ऐसे करके जब बड़े बड़े बैंक्स आके अच्छी अच्छी सर्विसेज देने लगे, एप्लीकेशन डेवलप करके लोगों को, कस्टमर को खुश करने लगे, तो इनको भी मजबूरी में करना पड़ा। ठीक है। तो अब धीरे धीरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी जितने हमारे अलग अलग बैंक्स हैं जो कि नेशनलाइज बैंक थे, जिनकी सर्विसेज अच्छी नहीं थी, अब धीरे धीरे आप देखोगे सबकी सर्विसेज अच्छी होने लगी। तो ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर हो या जो भी सेक्टर हो, तो ऐसे जगहों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं थ्रेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर बिजनेस। थ्रेट्स क्या है भाई? जहाँ फ़ायदा तो है ही, लेकिन कुछ नुकसान भी होगा। ठीक है, तो नुकसान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्रिएट ग्रेट प्रेशर फॉर द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, मतलब जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझा आ जाता है तुरंत अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने का। अभी तो कुछ भी बना के कुछ भी इंडिया में बेच रहे थे, और इंडियंस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, जो मिल रहा था बेचारे कंज्यूम कर रहे थे जिस भी प्राइस से मिल रहा था। लेकिन अभी क्या है, बाहर की कंपनी आ गई, LG आ गई, सैमसंग आ गया, अब कैसे क्या करें? तो अब कहीं ना कहीं अपने पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा ना, टेक्नोलॉजी हाई करनी पड़ेगी, तभी तो प्राइस सही दे पाएंगे। तो यही है थ्रेट। जो कंपनीज़ हैं उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है, रीस्ट्रक्चर करने में पैसे भी चाहिए होते हैं, तुरंत टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, फिर फैक्ट्री को रीडिज़ाइन करना, ये सारा कुछ तो करना पड़ता है ना, तो पैसे चाहिए, समय चाहिए, तो ये सब थोड़ा थ्रेट भी है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू ट्रिमेंडस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अब ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से ट्रिमेंडस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक और ग्लोबल पावर होता है। क्यों? अब देखिए, जो बड़ी कंपनी है, जो ये सब मशीन एफर्ट कर सकती हैं, ठीक है, तो उनके संग क्या होता है, वो और ज़्यादा अमीर हो जाती हैं, क्योंकि अब उनके पास और बड़ा मार्केट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जो इकोनॉमिक पावर है और एक पॉलिटिकल पावर है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर ये चेंजेस पॉजिटिव आते हैं तो ठीक है, तब तो वो अपॉर्चुनिटी में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं थ्रेट्स की। ठीक है, तो हम लोग इसको एज अ निगेटिव सेंस में देख रहे हैं कि अमीर जो कंपनीज़ हैं वो और अमीर हो जाती हैं, और जो गरीब कंपनीज़ हैं जो एफर्ट नहीं कर सकती वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है हायर वेजेस। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हायर वेजेस देना पड़ता है भाई। पहले सस्ते में एम्प्लॉय काम कर लेता था, जो वो अपना ले लेता था। अभी क्या है, अभी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं, वो कहेंगे कि आपको हम इतनी सैलरी देंगे, तो अब एम्प्लॉय भी कहेगा नहीं भाई, हमको इतनी सैलरी चाहिए आपसे भी। तो अब कंपनी को भी ज़्यादा सैलरी देना पड़ता है। पहले क्या था, लेबर को कम सैलरी दे के काम करा लेते थे, लेकिन अब लेबर हमारा स्किल हो गया है, समझदार हो गया, जानकार हो गया है, उसको ज़्यादा सैलरी चाहिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो कंपनीज़ के लिए थ्रेट हो जाता है, उनकी कॉस्ट और बढ़ जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कॉजेज ग्रेट डैमेज टू द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमीज़। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन कर तो लिए, फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए कोई एक कंट्री की इकोनॉमी गड़बड़ हुई, जैसे अब यूएसए है, चाइना, ये सब ग्लोबल इकोनॉमी है, कहीं पे भी कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे इकोनॉमी क्रैश हो गया, ठीक है, या फिर कोई 2008 में लेमन ब्रदर्स का एक बैंक था जो यूएसए में बंद हो गया था, उसके वजह से बहुत ज़्यादा मंदी आ गई थी। तो ग्लोबलाइजेशन का असर पड़ता है। अगर ग्लोबलाइजेशन अगर हमने किया हुआ है तो हम सबसे कनेक्टेड हैं। अब कहीं पे भी किसी कंट्री में प्रॉब्लम आएगी तो वो तो हमको भी झेलना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे यही है कि अगर कोई डाउन ट्रेंड किसी भी इंटरनेशनल इकोनॉमी में आ जाता है, किसी भी कंट्री में अगर डाउन ट्रेंड आता है, तो ये पूरा का पूरा डैमेज करता है हर एक कंट्री को, क्योंकि सब कनेक्टेड होते हैं, तो कुछ ना कुछ डैमेज होगा ही। क्लियर है? आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।